चलिए राधे राधे एवरीवन। देखिए आज हम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं और वो पार्ट हमारी एक ग्लैंड रह गई है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड या फिर एपिरीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल या फिर एपिरीनल ग्लैंड। आज तो अब हम पढ़ेंगे एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्रंथि, और इसी को आपको पता हो तो एक और नाम है एपिरीनल। एपिरीनल, ठीक है, एपिरीनल ग्लैंड। और एड्रीनल या एपिरीनल शुरू करते हैं। ये आप देखिए, आपको पता है ये हमारी किडनी है। हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये स्ट्रक्चर क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। आप सबको ये पता है, ठीक है। तो अब इस एड्रीनल ग्लैंड को मैं बड़ा करके यहाँ बना देता हूँ और फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए एड्रीनल ग्लैंड के हमारे के दो भाग होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। एक ये बड़ा वाला भाग होता है, इसके एक अंदर एक छोटा वाला भाग होता है, ठीक है। एक बड़ा वाला भाग होता है, एक छोटा वाला भाग होता है। ये जो बड़ा वाला भाग है ये इसको बोलते हैं आउटर, बाहरी भाग, आउटर पार्ट। कौन सा? बाहरी भाग। ये बाहरी भाग है, आउटर पार्ट। और ये जो इसके जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं इनर पार्ट। इनर, आंतरिक भाग। ये इनर पार्ट या आउटर पार्ट। जो इनर वाला पार्ट है, इसी का नाम है मेडुला। क्या नाम है इसका? मेडुला। इसका मेडुला, इस वाले पार्ट का, इनर वाले पार्ट का नाम है मेडुला। और ये बाहर वाला भाग है इसका नाम है कॉर्टेक्स। क्या नाम है इसका? कॉर्टेक्स। अब देखिए ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके ये जो 2 वाले भाग हैं, इनर पार्ट और आउटर पार्ट, इन दोनों पार्ट से हार्मोन्स निकलते हैं। क्या स्त्रावित होते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए जो ये वाला भाग है, इसके जो हार्मोन्स है वो तो आसान से हैं, वो इसी के नाम पे हैं। एक हार्मोन है एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनाइल हार्मोन। कौन सा? और दूसरा है नॉन एड्रेनाइल हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है। लेकिन इसका जो ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसका जो ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं? इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और इन सारे हार्मोन्स को, यानी सारे हार्मोन्स को मिलाकर हम बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलते हैं इसलिए इनको बोलते हैं कार्टिको और स्टेरॉइड। कौन से वाले हार्मोन्स को? जो कॉर्टेक्स वाले भाग से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं उन सबको मिलाकर बोलते हैं कार्टिको स्टेरॉइड। अब कार्टिको स्टेरॉइड क्यों बोलते हैं? स्टेरॉइड क्यों बोलते हैं ये आप देख लीजिए।
वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है शायद, मुझे लग रहा है ऐसा बार बार। ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड। देखिए हमारे जो अंदर जो हमारे हार्मोन हैं ये मोस्टली दो प्रकार से बने होते हैं। हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं ये दो टाइप से बने होते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक हार्मोन तो बने होते हैं प्रोटीन से और एक हार्मोन बने होते हैं स्टेरॉइड से। किससे? स्टेरॉइड से। हमारे अंदर जो मोस्टली जो हार्मोन है वो प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्टली, मैंने क्या कहा? मोस्टली। लगभग 90% हार्मोन हमारे अंदर जितने भी हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। लेकिन कुछ हार्मोन हैं जो स्टेरॉइड से बने होते हैं। अब स्टेरॉइड से कौन कौन से हार्मोन बने होते हैं उनके एग्जांपल जैसे कि सेक्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब ये सेक्स हार्मोन और ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। और जो लगभग जो बाकी के हार्मोन्स है वो सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन कैसे बनता है? अगर आपको पता होता प्रोटीन कैसे होता है, जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। जब बहुत सारे एमिनो एसिड एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जो 20 से कम, 20 से ज़्यादा अगर एमिनो एसिड्स मिलेंगे तो वो प्रोटीन बनाएंगे, और 20 से कम अगर एमिनो एसिड्स मिलेंगे तो उनको कहते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। और ये जो पेप्टाइड है इससे एक हार्मोन बना होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन किससे बना होता है? पेप्टाइड से होता है। और केवल एक अमीनो एसिड से एक हार्मोन बना होता है और उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। ये हालांकि दूसरी अलग बात थी लेकिन आप इसको रिलेट कर पाए होंगे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे अंदर हार्मोन्स कैसे कैसे पाए जाते हैं। अब मैंने कहा था कि जो कोर्टेक्स वाला भाग है इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स को हम एक साथ मिलाकर बोलते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड। इनमें दो हार्मोन, कार्टिकोस्टेरॉइड के दो हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनको हम पढ़ेंगे। उनमें से एक पढ़ेंगे हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एक तो हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एक हम पढ़ेंगे कार्टिसोल हार्मोन। एक हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एक हम पढ़ेंगे कार्टिसोल हार्मोन। ठीक है, अब हम क्या है कि अब हम शुरू करते हैं। लेकिन एक बार और देख लीजिए। देखिए जो ये हमारे अंदर हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका जो इनर पार्ट और आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है पहले छोटा होता है फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है। पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। जिस कारण ये बड़ा होता है ना, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी, आपको पता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता था जिसका नाम था ACTH। क्या नाम था? ACTH। और ये जो हार्मोन है ये इस कोर्टेक्स वाले भाग को ग्रोथ करने में मदद करता है। किसमें? ग्रोथ करने में मदद करता है, मतलब इस कोर्टेक्स वाले भाग को बड़ा करने में मदद करता है। और इस कोर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन्स तभी निकलते हैं जब इसकी ग्रोथ हो जाती है। कब निकलते हैं? ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए ये जो ACTH है इसका जो नाम है वो है एड्रीनो कार्टिको
कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड में काम आता है, कोर्टेक्स वाले भाग को बड़ा करता है, ट्रोपिक का मतलब ग्रोथ कराना होता है, और हार्मोन आई होप आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके अपने ये हार्मोन्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा वाला? अब हम पढ़ते हैं ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखिए शुरू करते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब आप इसकी हिंदी तो लिख ही लेंगे, और अगर आप एल्डोस्टेरोन को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए सॉरी। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में आपको क्या पता, आप सबको पता क्या होता है? ब्लड होता है। हमारे अंदर एक चीज़ पाई जाती है, हमारे अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम हमारे शरीर के अंदर दो काम करती है। एक हमारे ब्लड प्रेशर बीपी को रेगुलेट करती है, बीपी को नियंत्रित करती है, और एक इसका इम्पोर्टेंट काम है ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है उसका जो फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या है? बीपी को रेगुलेट करती है और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो देखिए ये हमारी ब्लड वेसल थी, और ये हमारी क्या है? किडनी है। अब मैं आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी किडनी में क्या होता है? यूरिन, और यूरिन में क्या होता है? पानी, वाटर। सबको पता है यूरिया होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यूरिन में क्या वाटर होता है? यूरिया होता है, ठीक है। और ये हमारी किडनी में पानी 95% होता है, ये भी मैं आपको बता सका हूँ। हमारी बॉडी में आप मान लीजिए अगर 95% पानी होगा, और हम इसको 95% पानी को हम बाहर निकाल देंगे, अगर हम 95% पानी को बाहर निकाल देंगे तो फिर तो हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, बार बार हमें क्या है कि टॉयलेट जाना पड़ेगा, और बार बार पानी पीना पड़ेगा। इसलिए तो हमारा पूरा दिन पानी पीने और टॉयलेट करने में निकल जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो 95% वाटर है, ये एक माध्यम से, क्या है कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, और इस गाड़ी के माध्यम से, ये कोई गाड़ी है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जब पानी 95% है, तो हमारी किडनी से ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल है जो, ये क्या नाम है, इसमें हमारे ब्लड में क्या होता है? सोडियम होता है। जब हमारे ब्लड में सोडियम होता है, ये हमारे ब्लड से बहते हुए, और आपको पता है जब इसमें ब्लड जाती है तो इसमें छिद्रित होकर ऐसे बाहर निकल जाती है। आपको पता है फिल्ट्रेशन से ब्लड में सोडियम इसमें आ जाता है। जो हमारे किडनी में जो सोडियम होता है वो क्या? सोडियम और वाटर, क्या? पानी। कितना पानी? 15 से 20%। कितना पानी? 15 से 20%। सोडियम और वाटर 15 से 20% हमारी किडनी में से निकल कर कहाँ वापस आ जाता है? हमारे ब्लड में वापस आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? ब्लड में वापस आ जाता है। कहाँ पे वापस आ जाता है? ब्लड में। कितना? 15 से 20% पानी और सोडियम हमारे किडनी से निकल कर ब्लड में वापस, किसके माध्यम से? इस गाड़ी के माध्यम से। और इसी गाड़ी को हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन
हार्मोन। क्या कहते हैं इस गाड़ी को? इसी गाड़ी को हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब चूँकि देखिए हमारी बॉडी के लिए देखिए सोडियम भी बहुत ज़रूरी है और पानी भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और इस ये दोनों हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इसीलिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन को बचाने वाला हार्मोन, जीवन को बचाने वाला हार्मोन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडीएच हार्मोन ने भी हमारी बॉडी में से किडनी में से पानी को ब्लड में लाता है, और एक और एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम और वाटर दोनों को कहाँ ले जाता है? किडनी से ब्लड वेसल में लाता है। इसलिए इसको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। ये हमारा एल्डोस्टेरोन कंप्लीट हो गया। अब हम दो हार्मोन्स और बढ़ते हैं, एड्रेनलिन और नॉर। अब हम दो हार्मोन पढ़ते हैं, एड्रेनालाइन हार्मोन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन। कौन कौन से? एड्रेनालाइन हार्मोन और नॉन एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है। अब देखिए ये जो दो हार्मोन हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जो दो हार्मोन हैं, ये हमारी बॉडी में ऐसे ही नहीं निकलते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे अंदर नहीं निकलते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी बताता हूँ। देखिए, मान लो ये कोई ड्राइंग पे ध्यान ना दें, ये कोई बच्चा है और ये किसी जंगल में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? जंगल में। अब मान लो कि इसके पीछे से क्या है कि जंगल का राजा। ये क्या है? जंगल का राजा। और मान लो कि ये कोई जंगल में जा रहा है और इसके पीछे से शेर अचानक से आ जाए। जैसे ही शेर अचानक से इसके पास आएगा तो इसके साथ क्या कंडीशन होगी, आप सोच के देखिए। आप कोई जंगल में जा रहे हो और आपके पीछे से कोई भयानक चीज़ आपको आ जाए और आप समय क्या सोचोगे और आपके साथ क्या होगा? तो यही इसी के कारण जब ये जो बच्चा है, अब इसका क्या है कि इसके साथ बहुत सारी घटनाएं एक साथ होंगी। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? देखिए इसके साथ अब ये जो बच्चा है, ये देखिए घबरा जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा और बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा तो ये पसीना आएगा। इसके जो ब्लड है वो हार्ट जो हृदय है वो जल्दी से धड़केगा। इसकी सांस फूलने लग जाएगी, रेस्पिरेशन, इसके जो सांस करने की क्रिया है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसके साथ एक साथ इतने चेंज होंगे इसकी बॉडी में। क्या होंगे?
ये घबरा जाएगा, इसका पसीना जल्दी पसीना आएगा, अगर सर्दियों का मौसम है फिर भी पसीना आ जाएगा, ठीक है। ब्लड इसका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देगा, बहुत धड़कना शुरू कर देगा। मतलब ये किसके पास कैसी कंडीशन आ गई, ये इसके पास इमरजेंसी की कंडीशन आ गई। क्या हो जाएगा, ये इसके पास इमरजेंसी की कंडीशन आ गई। अब ये जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है, हमारे ये जो एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा स्त्रावित होते हैं, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलेंगे। अब ये बच्चा जो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में क्या काम करेगा, एक तो इसको डर लगेगा, क्या लगेगा, फियर, ये डरेगा, एक तो इसको डर लगेगा। एक अगर इसके बस में हुआ तो ये थोड़े बहुत तो अपने हाथ पैर चलाएगा तो ये फाइट करेगा, क्या, लड़ाई करेगा। और एक फियर, फाइट, और या फिर ये यहाँ से बहुत तेज़ी से भागेगा। भागने को बोलते हैं फ्लाई मीन्स उड़ना, लेकिन ये उस वक्त तो उड़ने की स्पीड से ही भागेगा। अब ये बच्चा ये उड़ तो सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उड़ने का मतलब वो है भागने से, तो ये भागेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये फियर, फाइट करेगा या फिर वहाँ से भागेगा। ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में या तो फियर करेगा या फाइट करेगा या फिर ये भाग जाएगा, फ्लाई कर जाएगा वहाँ से। ऐसी जो इमरजेंसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन ये दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। ये हमारी बॉडी के उस भाग में जाते हैं जहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हमारी जब ये इमरजेंसी कंडीशन इसको आएगी तो ये भागेगा किन से, पैरों से। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँच जाएंगे, पैरों में इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे, पैरों में। इसका जो हार्ट है वो तेज़ी से धड़केगा तो इसको दिक्कत हो सकती है, तो ये हार्ट के पास जाएंगे। हार्ट में जाके क्या करेंगे, हार्ट के जो कंडीशन है उसको नॉर्मल करेंगे और या फिर उसको बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। तो ये जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है, ये इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये ना के बराबर निकलते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं और इनको, अब चूंकि इनकी वजह से या तो बच्चा भागेगा या तो लड़ेगा या डरेगा या फिर भागेगा, इसीलिए इस हार्मोन को कहते हैं 3F हार्मोन। क्या कहते हैं, इस हार्मोन को कहते हैं 3F हार्मोन। क्योंकि अब 3F का मतलब एक तो फाइट, एक फियर और एक फ्लाई। क्या हो गया, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। और जब ये हार्मोन निकलता है तो हमारे अंदर हमारी श्वास की दरें, हमारा दिल का धड़कना, हमारे अंदर पसीना आना, ये सब चीज़ें एकदम से अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। और इसीलिए अब आपके पीछे ये शेर आ गया, अब आप या तो कुछ करो या फिर ये शेर आपको मारेगा। इसी कंडीशन के लिए इस हार्मोन को कहते हैं डू और डाई हार्मोन। या तो कुछ करो वरना मर जाओ, इसीलिए इन हार्मोन्स को कहते हैं डू और डाई हार्मोन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको सबसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम थ्योरी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने लास्ट जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखाई थी, क्योंकि उसमें थ्योरी के जैसा कुछ था भी नहीं। जब हम टेस्ट स्ट्रॉबेरी पढ़ेंगे, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पे आपको थ्योरी भी लिखाऊंगा। और पैराथायराइड हार्मोन में थ्योरी के जैसा कुछ था नहीं। मैंने सी सेल्स क्या होती हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है, और जो भी पैराथायराइड हार्मोन और पैराथायराइड ग्लैंड कितना काम करती हैं, वो मैंने आपको वहीं सब कुछ थ्योरी के माध्यम से लिखकर बता दिया था। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। देखिए, ACTH, क्या लिखिए, ACTH विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ACTH जो हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ACTH विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ACTH जो हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग की वृद्धि करता है। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग की
वृद्धि करता है। सो इसलिए ACTH इज़ आल्सो कॉल्ड, इसलिए ACTH को कहा जाता है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहा जाता है? एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहा जाता है? एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसीलिए इस हार्मोन को एड्रीनोट्रोपिक कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप इसको एड्रीनो को एड्रीनो करके लिख लीजिए। अब देखिए जो इंग्लिश के शब्द हैं वो इंग्लिश के रहेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कार्टिको को कार्टिकोट्रोपिक को ट्रोपिक करके लिख लीजिए। आगे लिखिए, मैनी हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम कोर्टेक्स पार्ट। कोर्टेक्स वाले भाग से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। मैनी हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम कोर्टेक्स पार्ट। कोर्टेक्स वाले भाग से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि विच आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड के बने होते हैं, जो स्टेरॉइड के बने होते हैं। दे ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। इनको एक साथ मिलाकर कार्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। इनको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? कार्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। कार्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। अब आप हेडिंग में डालिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन। क्या डालिए? एल्डोस्टेरोन हार्मोन डाले होगा। देखिए, दिस हार्मोन, यह हार्मोन कैरीज सोडियम एंड वाटर फ्रॉम यूरिन टू ब्लड। दिस हार्मोन कैरीज सोडियम एंड वाटर, वाटर के आगे कोष्टक में लिख लीजिए 15 to 20% फ्रॉम यूरिन टू ब्लड। हमारे खून हमारे मूत्र से रक्त में सोडियम और पानी को ले जाता है। हमारे मूत्र से निकाल कर रक्त में पानी और सोडियम को ले जाता है। इसलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। इसलिए इसको जीवन रक्षा हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसको जीवन रक्षा हार्मोन भी कहते हैं। अब आप आगे लिखिए, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन। देखिए, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। दीज हार्मोन सिक्रेट्स इन इमरजेंसी कंडीशन। ये हार्मोन केवल आपातकालीन स्थिति में ही निकलते हैं। ये हार्मोन केवल आपातकालीन स्थिति में ही निकलते हैं। सो दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इसलिए इन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। इनको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का मतलब आप लिख लीजिए फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट, डर, लड़ाई और भागना। फियर, फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, व्हेन दीज हार्मोन्स सिक्रेटेड, जब ये हार्मोन निकलते हैं, व्हेन दीज हार्मोन्स सिक्रेटेड, जब ये हार्मोन्स निकलते हैं, अगर हमारी BP, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, स्वेट सडनली इंक्रीज। अगर BP, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और स्वेट सडनली इंक्रीज, हमारी BP, हृदय दर, श्वसन दर और पसीना अचानक से बढ़ जाता है। इन नॉर्मल कंडीशन, अब आगे लिखिए, सॉरी इसको मिटा दीजिए आप, नॉर्मल कंडीशन। आगे लिखिए, दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड डू और डाई हार्मोन। इन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड डू और डाई हार्मोन। इन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए, इसी के साथ हमारा जो ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इतना ही जो इसमें मेन पार्ट है वो पढ़ाऊँगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में 2 चीज़ लिखाऊँगा। पीनियल ग्लैंड के बारे में 2 चीज़ लिखाऊँगा। तो आप लिखिए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। अब इसके बारे में लिख लीजिए आप,
इसको हम एक तो जैव घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, और इसको थर्ड आई कहते हैं।